मैं ये बोल हेलो रहा हूँ कि कल जो अपन ने किया था वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाला कंप्लीट हो गया था क्या? सर, एक दो एग्जांपल और बाकी थे शायद देने आपको। चलो देखिए, रिडक्शन का वापस से कुछ एग्जांपल दे देते हैं। ठीक है, रिडक्शन यस सर। दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो? हाँ, नहीं सर, यस सर। है? सर Yes, अच्छे से sir. नहीं दिख रहा। अच्छे से नहीं दिख रहा? अच्छा से नहीं दिख रहा सर। ये चलो भाई, सर थोड़ा थोड़ा इधर लिख देता टेढ़ा है हूँ। सर। सर थोड़ा टेढ़ा है। अब ठीक है? हाँ ये सर अब ठीक है। तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। एग्जाम्पल देखो रिडक्शन के। जैसे कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना, रिडक्शन यानी जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है, ऐसे एटम या मॉलिक्यूल और आयन, एटम मॉलिक्यूल और आयन जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गेन द इलेक्ट्रॉन। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, देखिए निकालता है तो इस साइड में प्लस होके आता है और एक्सेप्ट करता है तो इस साइड में। तो बोलिए क्या बनेगा? क्या Cl? बोलिए भाई। क्लोरीन नेगेटिव। Cl माइनस, ठीक है। बोलिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या बनेगा? ब्रोमाइड बोलते हैं इसको, माइनस। Br माइनस, ठीक है। आयोडीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बनेगा? आयोडीन माइनस। आयोडीन माइनस। तो इसका मतलब होता है आयोडाइड, इसको क्या बोलते हैं? आयोडाइड। इसके आयोडाइड। अलावा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो क्या बनेगा? O ऑक्सीजन माइनस टू, -2। यानी ऑक्साइड। क्लियर? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कितने करता है? तीन। तो बोलो क्या बनेगा? नाइट्रोजन ठीक, -3। तो क्या बनेगा? N-3। हाँ, क्या बनेगा? N-3। क्या हुआ? क्या ना, चिन्ह नहीं आएगा। N2 लिख दो चाहे। आ गया क्या समझ में? ठीक है। Yes, तो sir. N-3 इसको कहते हैं नाइट्राइड। इसके अलावा आप लोगों को और भी बताए थे, मोलिक्यूल आयन में भी बताए थे। आयन में देखो आप, सबसे पहले जैसे कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन एक एक्सेप्ट किया, क्या बनेगा? लिथियम, वेरी गुड। लिथियम ठीक है। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? कितने करेगा? दो इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाएगा? Mg। ठीक है, क्योंकि दो से दो कैंसिल हो गए ना। इसी प्रकार से कैल्शियम, मैग्नीशियम बोलो कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? कितने? 2। 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बनाएगा? कैल्शियम। एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? तो क्या आ जाएगा? Ca। एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। ठीक है। रिडक्शन। अगर हम ये करें, अगर इसका उल्टा लिखे तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। भाई एल्यूमिनियम डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब Al+3, तो ये तो उल्टा लिख दोगे तो ऑक्सीडेशन, और इस तरीके से लिख ऑक्सीडेशन। दोगे तो रिडक्शन। क्लियर? रिडक्शन। कोई दिक्कत नहीं है? ऐसे। ठीक है, तो नहीं सर। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। अच्छा, कल जो SnCl4 और वो एग्जांपल दिए वो ले लो, उसी का उल्टा लिख दो। ठीक है, तो देखो SnCl2 प्लस Cl, चलो इसको छोड़ो, फिर रहने देते हैं, फिर कंफ्यूजन होगा। तो ये हो गया आपका टॉपिक रिडक्शन का। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट मुस्कान, सर आ गया समझ में? यस सर। हाँ, श्रुति, हेलो, हाँ इधर, हिमांशु स्वामी, पलक, यस सर। ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपना लास्ट टॉपिक। अब ध्यान से देखना, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। आज कई
खास चीजें भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों ही तरीका हो गया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन और उसकी मॉडर्न कंसेप्ट के आधार पर भी हो गया है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स को ध्यान रखने से पहले दो चीज और देखो, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन, ठीक है ना। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। तो ध्यान रखो स्टूडेंट कि एक नए वर्ड और आते हैं दो, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। देखो ध्यान याद रखने का सबसे सिंपल तरीका ऐसा ही है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, यही तो होता है ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, और यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होता है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन यानी गेन द इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है ना इसका मीन्स। तो अब देखो इसका उल्टा लिख दो, इनमें इसका उल्टा लिख दो। ऑक्सीडाइजिंग का क्या होता है, डोनेट द इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किस में होता है, रिडक्शन में, लेकिन ये इसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, आप उतार लो इसको, एक्सेप्टर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिडक्शन में क्या होता है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनर। ये आप उतार लो। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, इससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब एक चीज याद रखना, देखो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप ये तो बता ही सकते हो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये तो आपने देख लिया इतने एग्जांपल। तो ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, उसको आप लिख दो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसको क्या लिखोगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन समझाता हूं मैं आपको, समझो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो अब इसको एकदम ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रियल में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये बहुत आराम से समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऐसी रिएक्शन लिखूंगा जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब साथ साथ हो रहा है। कुछ रिएक्शन लिखूंगा। देखो सबसे पहले रेडॉक्स, तो नाम रिड प्लस ऑक्स, ऐसे तो करते हैं इसका, रीड प्लस ऑक्स। इसका संधि करो, रेडॉक्स रिएक्शन को आप कैसे समझोगे, रेड प्लस ऑक्स। रेड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन, क्या होता है रिडक्शन। और ऑक्स का मीन्स क्या होता है, हाँ स्टूडेंट्स क्या होता है, ऑक्स का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो देखिए रेडॉक्स, रेडॉक्स दो चीजों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है रिडक्शन और दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है तथा दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर। एक का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन होता है। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, साथ साथ कंप्लीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं।
दूसरा तरीका ये भी लिख सकते हो भाई, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, यानी कि एक सबस्टेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, एक्सेप्ट। भाई जो डोनेट करता है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दो टाइप की इसकी डेफिनेशन होगी, दोनों ही टाइप में आपको इंग्लिश में बता देता हूं। यानी दैट केमिकल रिएक्शन इन विच one element being oxidized and another element being reduced, so it is called redox reaction। clear? एंड सेकंड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से बता देते हैं सेकंड, कि दैट केमिकल रिएक्शन इन विच one atom donate the electron and another atom accept the electron, यानी another atom accept the electron, so we can say that the oxidation and reaction complete simultaneously means एक साथ, यानी एक साथ कंप्लीट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए इसका कुछ एग्जांपल देखिए, अब कुछ जितने एग्जांपल समझोगे उतना ही अच्छा है। तो देखिए एग्जांपल, ये है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से क्या बनता है, कॉपर और वाटर। क्लियर? अब मुझे बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये बताओ। अब बताओ इसका क्या हो रहा है। हाँ हाँ भाई स्टूडेंट बताओ, इसका हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। हाँ बताओ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है। हाँ मुस्कान। यस सर। हाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो देखिए आप देखो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है ना, तो इसका ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नहीं होगा हाँ। क्या। भाई हाइड्रोजन का क्या होगा, इस हाइड्रोजन से वाटर बना, कब बना, जब इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। रिडक्शन। क्लियर? अब देखो जब इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा एजेंट हो गया, वेरी गुड, इसका क्या ये हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग। एक चीज तो याद हुई आप लोगों के ना, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? आ गया समझ में? और दूं क्या? तो देखिए क्या बताया आप लोगों को कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, और जिसके अंदर हाइड्रोजन जुड़ता है उसे रिडक्शन। ठीक है, अब देखिए और देखते हैं कुछ एग्जांपल। बताओ भाई किसका क्या हो रहा है, एक मिनट पहले ऑनलाइन वालों से पूछ ले। हाँ भाई आप बताओ इसका जिंक ऑक्साइड से जिंक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन। और कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है ना,
तो इसका क्या हो गया? हाँ, ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन। क्लियर? तो ये क्या हो यस गया? सर। इसका रिडक्शन है, तो ये क्या हो गया? इसका नाम हो ऑक्सीडाइजिंग गया एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट। क्लियर? तो ये है हाँ, आपकी रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आ गया समझ में? अब देखिए आगे और दे देता हूं एग्जांपल कुछ, इनको चाहो तो आप उतार सकते हो, और भी एग्जांपल दे देता हूं। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस, सही है, SO4 प्लस कॉपर। ठीक कॉपर। है, तो जिंक से जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर सल्फेट से क्या बनता है? कॉपर। तो अब बताओ क्या होगा? इसका क्या होगा? हाँ ऑक्सीडेशन, भाई स्टूडेंट्स बताइए क्या होगा इसका? ऑक्सीडेशन, और इसका? रिडक्शन। 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 आ गया समझ में? तो इसका क्या हो यस सर। जाएगा? ऑक्सीडेशन। और इसका क्या ऑक्सीडेशन। हो जाएगा? रिडक्शन। आ गया समझ में? अब मुझे ये बताओ कि जिंक क्या है? क्या है ये? रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट। क्लियर? अब देखिए यस और सर। ले लेते हैं एग्जांपल। देखो देख लेगा वो नाम, और देख लेते हैं। याद है मुझे? तो देखिए अब बताओ मुझे कि फेरिक ऑक्साइड से वापस आयरन बन रहा है और एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। हाँ एक मिनट, इधर ऑनलाइन स्टूडेंट बताओ क्या होगा इसका? अरे बोलो रिडक्शन, जोर से। रिडक्शन। रिडक्शन, और इसका? रिडक्शन। इसका? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। हाँ भाई बताओ इसका क्या होगा? और इसका? ऑक्सीडेशन, ठीक है, आ गया रिडक्शन, समझ में? ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया? प्रेशर, कौन सा एजेंट है ये? यस सर। ऑक्सीड, और ये? ऑक्सीडाइजिंग, क्लियर? तो रिड्यूसिंग, इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडेशन। और इसका? रिडक्शन। अब रिडक्शन, इसको बताऊं क्या आप लोगों को कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? एक मिनट, रिडक्शन। इसका करके बताऊं क्या कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन? इसको मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से करके दिखाऊं क्या? आपने तो ये देख सर। लिया कि हेलो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, वो भी सर। ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो भी ऑक्सीडेशन। ऐसे ही तो समझा होगा आप लोगों ने। सर। ठीक है, हेलो तो इसको एक और। सर। हाँ बोलो। हेलो सर, ये Fe का रिडक्शन नहीं हो रहा क्या? किसका? आयरन का। हाँ हाँ, आयरन का रिडक्शन ही है ये, वो गलती से लिखा गया। इसका हो जाएगा रिडक्शन और इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसके लिए क्या हो गया? ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। अब देखो इधर मुस्कान, मैं ये कह रहा हूं कि यस अब सर। आप लोगों को दो प्रकार की डेफिनेशन बताई। ऑक्सीजन का हाँ, कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो दोनों अलग अलग हुए ना, लेकिन होते एक ही है। हाँ, अब देखो इसी एग्जांपल से मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। ठीक है, कोई भी एक चीज ले हाँ, लेते हैं, अपन इनका एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो ये तो आपको याद है ना, किसका ऑक्सीडेशन है किसका रिडक्शन है। देखो क्या होता है,
हाँ होता क्या है कि Fe2O3 टूटेगा सबसे पहले। देखो Fe2O3 को ब्रेक कर दो, क्या हो जाएगा Fe+3 और O2-2। क्लियर। अब देखो इधर एल्यूमिनियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो क्या हो जाएगा Al+3 और 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, आयरन। ठीक है, तो आयरन क्या करेगा Fe+3 और 3 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया, तो क्या बना Fe, बन गया ना Fe। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही तो किया है, तो क्या हो गया ये रिडक्शन। क्लियर, ये क्या हो गया इसका रिडक्शन, तो ये बन गया। और एल्यूमिनियम ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए हैं, क्या किया इसने डोनेट किया, तो ये क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। फिर ये Al+3 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे। देखो इसकी वैलेंसी क्या है 3 और इसकी क्या है 2, तो यही तो होगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2, तो Al2O3 नहीं बना क्या, तो यही तो हुआ। तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन और इसका क्या हो गया रिडक्शन। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आ गया क्या स्टूडेंट समझ में? नहीं सर। चलो ये बस ऐसे ही समझाया था आपको कि दोनों को एक करके, कि मॉडर्न कंसेप्ट और जो पहले वाली ओल्ड ट्रेडिशनल कंसेप्ट है उसको एक करके, कि ऐसे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है। तो इसको अगर माइंड मत करना, ये तो केवल एक समझाने के लिए था। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, करवा दिया था ना? हाँ हाँ भाई, करवा दिया सर। Yes, sir. चलो करवा दिया था, करवा लेकिन दिया। लेकिन अब वो चीज करवाने वाला हूं जो एग्जाम के अंदर कई बार हार्ड के रूप में है, पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए ये आप लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो देख ली, लेकिन कई बार क्या पूछते हैं कि एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज यानी इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज के बेस पर न्यूट्रलाइजेशन समझाओ। अब आपको पता है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टू ईच अदर एंड मेक ए salt and water, Salt make a water. salt and water, it's called Water. neutralization reaction. Neutralization Acid and reaction. base are react to each other and make a salt and water, Salt and it's called water. neutralization reaction. Neutralization reaction. अब देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की इस तरीके से डेफिनेशन तो आपने हो गई, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किस हिसाब से होता है वो भी अभी देखते हैं। अब देखिए कैसे होता है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। एग्जांपल देखो, आपको मैंने बताया था, ध्यान रखना एग्जाम में पूछ लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज नहीं समझ में आएगा। अब ध्यान से समझो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कैसे होता है। जैसे कि एसिड का ले लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, वेरी गुड। और ये H और OH क्या बनेगा वाटर, वाटर। ये H और OH बनाएगा वाटर। अब आगे देखिए आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, कल से आपको 5 का लेसन एसिड बेस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए होता कैसे है, इसकी मैकेनिज्म देखो। मैं आपको याद हो तो हर पे मैकेनिज्म जरूर बताता हूं। तो देखिए होता क्या है, इसकी कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कैसे होता है। देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को तोड़ो, ब्रेक डाउन करो, तो 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्रेक इनटू H+ एंड Cl-, ऐसे ही होता है ना। फिर इसको तो ब्रेक डाउन करो, बोलो क्या होगा 2 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्रेक होता है किसमें Na+ और OH-। क्लियर? हाँ ठीक है, ये तो बैलेंस करने के लिए 2। ठीक है, अब प्लस को माइनस से बिठा दो तो क्या होगा, देखो Na+ और Cl-, ऐसे ही तो होगा। तो क्या होगा 2 Na+ Cl2-, Na+ और Cl2-, क्या बनेगा
2NaCl, 2NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर? और प्लस से माइनस Yes, कैंसिल sir. हो गया। ठीक है, हम्म, इसी प्रकार से H और OH, H और OH क्या बनाएगा? OH वाटर 2H H प्लस plus OH। 2 ठीक है, तो क्या बनाएगा? वाटर 2H2O। H क्लियर? 2O। समझ में आ गया? Yes, कोई sir. दिक्कत नहीं आया? लास्ट वाला कैसे नहीं आया भाई? देखो, इनमें से उठा लो प्लस माइनस को। ठीक है, यहां से आपने क्या लिया? Na, यहां से Cl, इधर से प्लस का Na, इधर से Cl माइनस का, फिर इधर से प्लस ये और प्लस ये। ठीक है ना? कौन सा? ये इधर ये कैल्शियम के साथ होता तो लगता, क्योंकि सोडियम की हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। ठीक है, और कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो वो 2 वैलेंसी यहां आ जाती है। समझे? तो यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ। सर हाँ सर हाँ सर पहले भी आपने यही तो बताया था, तो फिर अलग क्या है इसमें? हाँ, बताया था एक बार मैंने, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज वाला ऐसा ही बताया मैकेनिज्म। क्योंकि अब अपना देखिए लेसन कंप्लीट हो गया है, तो कुछ चीजें जो हाँ। कंफ्यूजनेबल है वो ही बता रहा हूं मैं आप लोगों को। अब एक आपने पूछी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ हेलो मुस्कान। हाँ यस सर। हाँ, तो अब बता देता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वापस से देखो क्या होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। आप लोगों को दिख रहा नहीं होगा। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है कि जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं, ठीक है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी दैट केमिकल रिएक्शन इन विच ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस टू ईच अदर, या फिर ये लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम एक्सचेंज टू ईच अदर, या डिस्प्लेस टू ईच अदर, जो भी लिखना चाहो उसे हम क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल एग्जांपल बताओ। वेरी गुड। जैसे देखिए एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। तो देखिए क्या होगा, आपको पता है ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस को ऐड करा लो, क्या बनेगा? बेरियम बेरियम सल्फेट सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा? क्लोराइड बेरियम बेरियम सल्फेट सल्फेट प्लस सोडियम सोडियम क्लोराइड। क्लोराइड। क्लियर? इसी प्रकार से हाँ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस, अच्छा इसका व्हाइट पीपीटी बनेगा, ध्यान रखना, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी का मतलब है प्रिसिपिटेशन। ठीक है, जैसे केमिकल रिएक्शन के अंदर यह एक गाढ़ा सा दही जो होता है ना, वैसे एकदम से गाढ़ा जेली लाइक स्ट्रक्चर वाला एक सबस्टेंस बनेगा और वो उसकी तली में जाकर के बैठ जाता है, उसी हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन। इसी प्रकार से सिल्वर नाइट्रेट में यदि थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड डाल दिया जाए तो बोलो भाई क्या बनेगा? बताओ फटाफट बताओ क्या बनेगा? और सिल्वर क्लोराइड। हाँ ऑनलाइन बताइए स्टूडेंट्स क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड। Silver chloride. हाँ सिल्वर क्लोराइड हाँ प्लस सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। वेरी गुड। किसने बोला? एकदम सही बताया। किसने बताया? देखो सिल्वर, सिल्वर पर प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, क्या बनेगा? NaNO3, NaNO3 सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड,
सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है ना? और भी कोई एग्जांपल बताओ भाई, कोई अपने हिसाब से। वो अभी बोल रहे थे ना, वो एग्जांपल कौन सा था? कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। वेरी गुड। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो बोलो भाई क्या बनेगा, बताओ। वेरी गुड, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो देखो कॉपर ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो सोडियम सल्फेट। पहले क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH। ठीक है, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस तरीके से यह रिएक्शन होती है। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आज आपका लेसन कंप्लीट। अगर इस एक और रह रहा है इसके अंदर, जो शुरू के अंदर मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाया था, उसमें शुरू के अंदर एक है स्टेप्स ऑफ राइटिंग द केमिकल रिएक्शन। स्टेप्स ऑफ राइटिंग द केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को आप खुद पढ़ो, क्योंकि इतनी मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन करवा दी, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। भाई केमिकल रिएक्शन को राइटिंग के लिए स्टेप्स क्या है कि इधर लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या करते हैं? एरो मार्क से अलग करते हैं। यदि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको किससे जोड़ते हैं? प्लस से जोड़ते हैं, यही तो करते हैं। ठीक है, उसको बैलेंस रखते हैं कि इधर रिएक्टेंट जितने हैं उधर ही होने चाहिए, उतने ही। जैसे देखो बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है। सोडियम देखो 2 है, तो इधर भी सोडियम 2 है। ठीक है, क्लोरीन यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है। यानी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो उसका टेम्परेचर भी आप शो कर सकते हो एरो मार्क के ऊपर। तो यही इसके अंदर है। इतनी केमिकल रिएक्शन आपने एग्जांपल देख लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है, तो अब आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर स्टूडेंट? अगर अब आप लोगों के कोई दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ भाई, पहले ऑनलाइन स्टूडेंट बोलिए, इस लेसन में कुछ ऐसा टॉपिक है? अभी मैं बस वीडियो टाइम ऑफ होने वाला है, फटाफट बोलो। सर अभी तो नहीं है बात। हाँ अभी तो नहीं है सर। नहीं सर अभी तो नहीं है। अच्छा, श्रुति, हेलो। सर अभी नहीं है। अभी नहीं है? सर अभी नहीं है। अच्छा, अभी नहीं है क्या? तो चलो कोई बात नहीं, आज का लेसन हो गया नहीं कंप्लीट। सर। इस लेसन को अच्छी तरह पढ़ लेना। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कल, अपनी ऑनलाइन क्लास इसी टाइम पर होगी जो टाइम आज हुआ है, ठीक है ना? 9:20 पे। हाँ, 9:20 के ऊपर होगी, क्योंकि सुबह एक बार प्रीति मैडम ले रही है, तो कल अपनी 9:20 पर ली तो नहीं मैडम ने क्लास। वापस हेलो सर। वही 8:40 के ऊपर हो जाएगी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट। सर हाँ हेलो। हाँ, सर मैडम ने क्लास ली तो नहीं? किसने? प्रीति मैडम ने हाँ ली है। नहीं ली सर। अरे आप लोगों की नहीं, 8th क्लास की ली है। अच्छा ओके सर। है ना? तो अब उसको छोड़ो फिर। अब मैं बता देता हूँ, कल आपका लेसन है एसिड एंड बेस। आप लोग एक बार बुक से पढ़ लेना, या नोट्स है मैंने दिए थे उससे एक बार पढ़ लेना, ताकि इजीली आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है ना? तो कल अपनी क्लास बाकी अपन कल देखते हैं, और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो वो पूछ लेना। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स। ओके सर।